करना पड़ेगा, क्योंकि हम्म, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस के बगैर डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता है। तो ये आप प्रैक्टिस वगैरह सब करो, और जितना भी डाउट रहेगा वो सब नोट डाउन करो। तो कभी भी मान लो कि एक 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस करो, सभी मॉड्यूल्स प्रैक्टिस करो, और जितना भी डाउट है वो सब नोट डाउन करो, और फिर बाद में हम लोग वापस एक रिफ्रेशर सेशन ले लेंगे। तो उसके अंदर सारे डाउट्स वगैरह हम लोग क्लियर कर देंगे, तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। ओके, तो आज हमारा जो सेशन है वो है मोबाइल मार्केटिंग के ऊपर। तो मोबाइल मार्केटिंग आज की डेट के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है। यस सर। ओके, तो आज की डेट के अंदर मोबाइल मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि सब लोग के पास स्मार्टफोन है। आज सब लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। अभी जिन लोग के पास स्मार्टफोन है वो ज़रूरी नहीं है कि उनके पास कंप्यूटर हो घर पे, या लैपटॉप हो। लेकिन उनके पास एक स्मार्टफोन ज़रूर होता है। आज हम लोग मार्केट में जाते हैं सब जगह पर, तो हम देखते हैं कि सब जगह पर पेटीएम वगैरह, गूगल पे वगैरह सब लेते हैं। तो आज से 5 साल 6 साल बाद कभी सोचा था कि किराना वाला भी पेटीएम वगैरह लेगा, डिजिटल पेमेंट लेगा? हमने नहीं सोचा था, लेकिन ये सब मोबाइल की वजह से हुआ है पॉसिबल। और मोबाइल से हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। हम लोग अपना सब काम कर सकते हैं, उसके अंदर प्रेजेंटेशन वगैरह देख सकते हैं, वेबसाइट चेक कर सकते हैं। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। तो अभी अगर हमें मोबाइल मार्केटिंग यूज़ करना है हमारे बिजनेस के लिए, तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? तो अभी जैसे हमने एसईओ के अंदर हमने वेबसाइट बनाया था, बराबर है। तो अभी मोबाइल मार्केटिंग के अंदर बिजनेस के लिए हम एक मोबाइल ऐप बनाना सीखेंगे। क्योंकि आज की डेट के अंदर अगर आपको आपका बिजनेस ग्लोबली लेके जाना है या सबके पास पहुंचाना है, तो मोबाइल ऐप होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास वेबसाइट है तो ठीक है, चलो आप वो वेबसाइट आप चेक करेंगे। लेकिन 2 4 दिन के बाद मान लो कि किसी ने आपको वेबसाइट का नाम बताया, आप भूल गए। लेकिन अगर मैंने बताया कि मेरा प्ले स्टोर के अंदर मोबाइल ऐप है, तो आप उसको तुरंत डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आप फिर भी भूल गए तो भी चलेगा, क्योंकि मेरा ऐप तो आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है ना। आप आपका फ़ोन जब भी चेक करेंगे तभी मेरा ऐप उसके अंदर दिखाई देगा, और याद आएगा कि हाँ सर ने ये बताया था। तो इस तरीके से मोबाइल ऐप बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसा अगर कोई इम्पोर्टेंट ऐप है तो फ्यूचर में आप उसका प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीद सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस होता है एक मोबाइल ऐप का। तो मोबाइल मार्केटिंग के अंदर अगर हमारा प्रोडक्ट्स और हमारा बिजनेस प्रमोट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक मोबाइल ऐप होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी मोबाइल ऐप कैसे बनाएंगे? अभी हमको प्रोग्रामिंग वगैरह तो आता नहीं है। तो हम जो मोबाइल ऐप बनाएंगे वो बिना प्रोग्रामिंग नॉलेज के बगैर ही हम लोग बनाएंगे। उसके लिए हमें कुछ भी आने की ज़रूरत नहीं है, HTML जैसी चीज़ भी आनी ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर सब कुछ ऑनलाइन होता है, और कोई कोई ऐप है जो 2 मिनट में बन जाते हैं, कोई ऐप को आधा घंटा लगता है। या फिर आप जितना बड़ा ऐप बनाएंगे, जितना डिटेल उसके अंदर डालेंगे, उतना आपका ये वेब मोबाइल ऐप बनेगा। और अभी आपके पास मान लो कि वेबसाइट है, तो वेबसाइट को मोबाइल ऐप के अंदर कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, वो 2 मिनट में हो जाता है। हम वो भी चेक करेंगे कि वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमें अगर मोबाइल ऐप बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर सर्च करना है हमको कि क्रिएट एंड्रॉयड ऐप ऑनलाइन फ्री। तो बहुत सारी सर्विसेज फ्री में भी होती है और कभी कोई पेड भी होती है। तो इसकी वजह से हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सा फ्री है कौन सा पेड है। तो ये सब चीज़ मालूम होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स दी गई हुई है, तो हम उसको एक एक करके खोलेंगे,
और चेक करेंगे कि हम इसमें से कौन सा यूज़ कर सकते हैं, कौन सा फ्री है, वो हम लोग चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर लिखा तो है फ्री ऐप मेकर वगैरह, तो ठीक है हम लोग चेक करते हैं। हमने चार पांच खोल दिया है, ये भी एक खोल लेते हैं। तो हाँ, एक दो तीन चार पाँच छः खोला है, तो हम लोग ये चेक करते हैं कि ये क्या है, एपीपाई एपीपाई ऐप मेकर। तो इसके अंदर हम लोग ऐप बना सकते हैं, लेकिन ऐप बनाने से पहले हमको एक चीज़ चेक करनी है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई प्राइसिंग का ऑप्शन है कि नहीं। तो प्राइसिंग का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में पता चला कि हमने ऐप तो बनाया है लेकिन उसके बाद में वो ऐप डाउनलोड करने के लिए हमारे पास से पैसा मांग रहे हैं, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है वो ऐप बना के। तो यहाँ पर देखो 699 रुपीज़ पर ऐप पर मंथ, मतलब जितना जितना टाइम आपको ऐप यूज़ करना है, मतलब आप 1 साल यूज़ करेंगे, 2 साल यूज़ करेंगे, 5 साल यूज़ करेंगे। अभी हम लोग 2 4 साल के अंदर तो बिज़नेस बंद नहीं करेंगे, जब तक हम लोग जिएंगे, जब तक हमसे काम होगा तब तक हम लोग हमारा बिज़नेस चलाएंगे। तो मतलब मान लो कि अभी आप तो यंग है, तो मान लो कि आप सोच सकते हैं कि भाई 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल आप बिज़नेस करेंगे। तो अगर बिज़नेस करेंगे तो 40 साल तक अगर हर महीने अगर हमने 699 रुपीज़ भरा तो कितना पैसा हो जाता है, थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। 699 इंटू 12, तो ये हो गया 1 साल का। और अगर हम लोग मान लो कि 40 साल नहीं, हम 25 साल पकड़ते हैं, चलो 25 साल अगर हम लोग पकड़ते हैं तो 2,09,700 रुपया हो गया। तो ये जो कॉस्ट है ये बहुत महंगा कॉस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों? इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि अगर हम कोई मोबाइल डेवलपर को हम लोग हायर करते हैं, उसको बोलते हैं कि हमको एक मोबाइल ऐप बनाना है, तो वो हमको एक मोबाइल ऐप 25 से 30 हज़ार रुपये के अंदर बना के देगा। वैसे तो 10 हज़ार में भी बनता है, लेकिन ऐप कैसा बड़ा है, कितना बड़ा है, उसके अंदर क्या है, उसके हिसाब से सब कैलकुलेशन होता है। अगर अच्छे से अच्छा ऐप भी बनाए तो 40 हज़ार के अंदर बन जाता है। तो 40 हज़ार के अंदर उसके बाद में मुझे कोई पैसा नहीं देना है, किसी को भी कोई पैसा नहीं देना है, ऐप मेरा हो गया। तो 40 हज़ार बेटर है कि 2,09,000 बेटर है। तो इसके लिए ये वेबसाइट कुछ काम का नहीं है। अभी 699 रुपीज़ और उसके अंदर भी प्रीमियम फीचर्स वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है, तो 2 लाख रुपया मैं क्यों दूँ। तो इसको कर देते बंद। फिर ये आया दूसरा वेबसाइट, इसके अंदर भी प्राइसिंग का ऑप्शन है। तो इसके अंदर भी हम लोग प्राइसिंग देखेंगे, तो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या ऑप्शन है। तो इसका भी प्राइसिंग चेक करते हैं, तो इसके अंदर $8 पर मंथ है। अभी $8 हम लोग हिसाब करते हैं कि $8 आज का प्राइस है अराउंड 79.90, हम लोग 79.75 पकड़ते हैं। तो ये महीने का हो गया 638। तो ये तो पहले वाले से भी हाँ थोड़ा सस्ता है, वो 699 था ना। हाँ, तो ये फिर भी अंदाजन उतना ही आएगा। अगर 1 साल का करते हैं तो 7,600 आता है, और 25 साल के लिए करते हैं तो 1,91,000 आता है। तो ये भी बहुत महंगाई है। तो इससे अच्छा डेवलपर सस्ता पड़ेगा हमें, तो इसको बंद कर देते हैं। फिर ये है ऐप गीज़र। ये इसके अंदर मेरे जितने भी ऐप है मैंने इसके अंदर बनाया है, क्योंकि ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर मुझे किसी को कोई पैसा नहीं देना है। उल्टा अगर मैंने ज़्यादा ऐप बनाया और इन लोग ने बताया वैसे अगर हमने ऐप बनाया तो मैं इसके अंदर से पैसे भी कमा सकता हूँ। तो एक एक दिन के अंदर अगर मैंने एक ऐप बनाया तो एक एक महीने के अंदर 30 ऐप हो जाएगा। मान लो 30 ऐप नहीं बनाते, हम लोग सिर्फ 20 ऐप बनाते, तो भी इसके अंदर से काफ़ी सारे पैसे हम लोग कमा सकते हैं। तो ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो हम लोग जो ऐप बनाएंगे वो ये वेबसाइट के अंदर बनाएंगे। फिर भी हम लोग दूसरे वेबसाइट भी चेक कर लेते हैं कि किसी के अंदर कुछ है कि नहीं फ्री वाला। तो इसके अंदर भी प्राइसिंग का ऑप्शन है, तो प्राइसिंग चेक करते हैं कि भाई इसका कोई प्राइसिंग है कि नहीं। तो इसका तो $15 है, ये तो बहुत ही महंगा है। तो ये तो कम से कम 3 4 लाख के आसपास जाएगा।
तो ये हम लोग यूज़ करने से रहे। फिर ये भी है ऐप योर सेल्फ, इसका भी प्राइसिंग चेक कर लेते हैं। तो ये इसका प्राइसिंग आ रहा है, कितना आ रहा है ये मंथली अगर हम लोग हिसाब करते हैं इसका, तो स्मार्ट में पैसा, हाँ 59 यूरोज़। तो ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते, 59 यूरोज़ मतलब 1 यूरो का करीबन 90 रुपए के आसपास है। तो 59 इंटू 90, ये एक महीने का हो गया। और इंटू 12, तो ये 63,000 तो एक साल का हो गया। तो ये तो सोचो अगर 25 साल का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 लाख रुपया हो जाएगा। ये तो बहुत ही महंगा है। तो ये तो ठीक है, चलो $59, 59 यूरोज़ पर मंथ है। यहाँ पर एनुअल कॉस्ट भी है तो शायद सस्ता होगा। एनुअली अगर जाते हैं तो यहाँ पर कितना है, 49 यूरो, तो $10, 10 यूरो का फ़र्क पड़ा, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो भी 15 लाख तो है ना यहाँ पर, तो ये तो बहुत ही महंगा है, तो हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरा ये है आई बिल्ड ऐप, पहले ये फ्री था, अभी फ्री नहीं है, अभी पेड हो गया है। क्योंकि इन लोग का टेम्पलेट्स वगैरह बहुत ही अच्छा है, ये वर्डप्रेस के जैसा ही है, एकदम आसान से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा प्लगइन्स है इसके अंदर, हम लोग इंस्टॉल करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसका तो एकदम ज़बरदस्त प्राइस है, $395 पर मंथ, तो मतलब करीबन $400 पर मंथ। दूसरा है बिज़नेस के लिए, $59.40 पर मंथ, तो ये भी काफ़ी महंगाई है। और कॉरपोरेट में जाते हैं तो $7,500 पर ईयर, तो ये तो उससे भी महंगा है, तो जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि $1 का प्राइस करीबन 80 रुपया चल रहा है। तो 80 गुना पैसा एक साल का हो जाता है, तो ये सब बहुत महंगा है। तो ये भी हम लोग यूज़ करने से रहे। तो सबसे बेस्ट है appgeezer.com, तो आप ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं लॉगिन कर सकता हूँ। तो इसके अंदर आप गूगल से साइन इन कर सकते हैं, 2 मिनट के अंदर साइन इन हो जाएगा। मैं अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं लॉगिन हो जाऊँगा। तो लॉगिन करने के बाद में मैं अपने डैशबोर्ड पर पहुँचूँगा और डैशबोर्ड के ऊपर मैंने जितने भी ऐप्स बनाए हैं वो सारे ऐप्स मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अभी यहाँ पर लोड हो रहा है, तो लोड होने के बाद में हमें पता चलेगा कि कौन सा ऐप मैंने बनाया है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में वैसे अगर आता है तो ड्रॉप डाउन में हम लोग देख सकते हैं, अभी तक तो आया नहीं है, लोड हो रहा है। ठीक है, इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। हाँ ये देखो अभी ये आ गया। मैं यहाँ पर ये देखो इतना सारा ऐप्स मैंने बनाया है अभी तक। तो मतलब ठीक है, ट्रेनिंग के लिए मैंने काफ़ी कुछ बनाया है इसके अंदर। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग ऐप वगैरह बना सकते हैं। तो इसके अंदर हमें कौन से टाइप के ऐप बना सकते हैं वो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पब्लिश ऑन गूगल प्ले, लर्न टू मार्केट योर ऐप और मोनेटाइज योर ऐप, मतलब हम हमारे ऐप में से पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि अगर हम हमारे ऐप से पैसे कमा सकते हैं तो अभी एक ऐप, हाँ एक और बात, हाँ हमें गूगल प्ले का मेंबरशिप एक लेना पड़ेगा, जो कि $25 लाइफ टाइम है, तो वो 2,000 रुपये के आसपास आता है। तो 2,000 रुपीज़ हमने प्ले स्टोर का, क्योंकि अगर हमने ऐप बनाया तो लोग ऐप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करेंगे बराबर। तो प्ले स्टोर पे ऐप अपलोड करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ऐप बनाएंगे। नॉर्मली प्रोसीजर कैसा रहता है पैसा कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से ऐप बनाते हैं, फिर प्ले स्टोर में अपलोड करते हैं, फिर उसको थोड़ा मार्केट करते हैं और फिर उसके अंदर से हम लोग पैसे कमा सकते हैं। जितने लोग इंस्टॉल करेंगे, जितने लोग उसके अंदर क्या बोलते हैं कि लोग यूज़ करेंगे, डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, यूज़ करेंगे,
तो हमें फ़ायदा होगा इसके अंदर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं ऑलरेडी मेरे पास ऐसे दो तीन ऐप है जिससे मैं उसके अंदर एड्स वगैरह है तो हम पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो चलो पहले सबसे पहले हम लोग ऐप बनाना सीख लेते हैं, क्योंकि बिज़नेस के लिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट वही है। तो यहाँ पर बटन है क्रिएट ऐप। तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे और हम देखेंगे हम कौन से टाइप के ऐप बना सकते हैं। तो ये पॉपुलर ऐप्स है, इसके अंदर ये 6 ऐप है वो पॉपुलर है। दूसरा बिज़नेस के लिए होता है, तो बिज़नेस के लिए काफ़ी सारे ऐप्स है। और पर्सनल इंडिविजुअल ऑप्शंस होता है, तो इंडिविजुअल भी इसके अंदर कुछ ऐप्स दिए गए इंडिविजुअल के लिए काफ़ी है, क्योंकि उसके अंदर गेम्स वगैरह भी है जो लोग खेलते हैं और यूज़ करते हैं। तो हम लोग इस तरीके का ऐप बना सकते हैं। तो चलो हम लोग बिज़नेस के लिए देखते हैं कि कौन से ऐप है। तो एक वीपीएन ऐप है, तो वीपीएन तो खैर इतना कुछ हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। बिजनेस वेबसाइट, तो कन्वर्ट बिजनेस वेबसाइट टू एंड्रॉयड ऐप। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई वेबसाइट है तो वो वेबसाइट को हम बिजनेस ऐप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं। फिर बाद में ऐड योर बिजनेस लोकेशन ऑन मैप। तो अगर हमारा बिजनेस गूगल मैप में है और गूगल मैप को ऐप में कन्वर्ट करना है तो हम ये भी कर सकते हैं। तो ये भी एक है। फिर अगर हमारा यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल को भी ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं, ताकि लोग सिर्फ हमारे वीडियोस देख सकते हैं, हमारा चैनल उसके अंदर दिखाई देगा। फिर अगर हमारे पास फेसबुक पेज है, जो हमने फेसबुक मार्केटिंग के अंदर जो पेज के ऊपर हमने मार्केटिंग किया था, तो अगर हमारे पास फेसबुक का पेज है तो हम उसको भी एंड्रॉयड ऐप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर अगर हमको मैन्युअली अगर बनाना है, मेक एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम एनी टेक्स्ट, तो मतलब मैन्युअली टेक्स्ट ऐड करके, टेक्स्ट और इमेज ऐड करके अगर ऐप बनाना है तो भी हम लोग ये बना सकते हैं। फिर अगर प्रोग्रामिंग आता है तो HTML कोडिंग से भी हम लोग ऐप बना सकते हैं, फिर RSS से भी बना सकते हैं। तो अगर न्यूज़ वेबसाइट बनानी है तो RSS यूज़ होता है। और लास्ट वाला है PDF टैब। तो अगर आपके पास बहुत सारी PDF है और उसको ढूंढने में तकलीफ़ होती है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक मोबाइल ऐप बना सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारी PDF रख सकते हैं। तो आपको सिर्फ वो ऐप खोलेंगे और जो PDF चाहिए वो आप उसमें से कैटेगरी वाइज आप ढूंढ सकते हैं। तो आप वो बना सकते हैं। तो ये ऐप के लिए मैंने क्या किया था, इसके लिए मैंने एक चीज़ किया था, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। अभी जैसे हमने कोविड के टाइम पे हमने वैक्सीनेशन लिया था, तो उसके अंदर हमको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिला था, वो PDF फॉर्मेट में था। तो मैंने अपने पूरे फैमिली के लिए मैंने एक ऐप बनाया जिसके अंदर सबके PDF मैंने उसके अंदर ऐड कर दिए, ताकि हम लोग पहले तो, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो हम लोग मॉल में जा सकते हैं, थिएटर में जा सकते हैं, लेकिन पहले मॉल में जाने के लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था। तो वो हर टाइम ढूंढना पड़ता था और फिर बाद में दिखाते थे हम लोग। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक ऐप ही बना दिया, जब भी कोई पूछता था तभी वो ऐप खोल के बता देता ये मेरा सर्टिफिकेट है। तो ये बहुत आसान तरीका होता है, तो अभी भी मैं यूज़ करता हूँ, वो मोबाइल में सेफली मैंने रखा हुआ है। तो ये इतने सारे ऐप्स है जो हम लोग बना सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे ऐप्स है जो हम लोग बना सकते हैं जिसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट सर्विसेज सेल कर सकते हैं, हमारा बिजनेस वेबसाइट, अगर वेबसाइट के अंदर ही सेलिंग का ऑप्शन है तो फिर हमको ई-कॉमर्स ऐप बनाने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। और जो लोग हमारा वेबसाइट यूज़ करते हैं वो लोग हमारा ऐप भी यूज़ कर सकते हैं और वही लॉगिन से लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है, डेटाबेस दोनों का कनेक्टेड रहता है। तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है, तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलो अभी हम लोग सबसे पहले एक वेबसाइट जो होता है उसको हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे, कि अगर हमारे पास वेबसाइट है तो हम लोग उसको ऐप के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट दिया है, आप वो वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरा वेबसाइट यूज़ करता हूँ, तो लॉगिन कर लिया है हम लोग।
और यहाँ पर हमको पूछ रहे हैं कि हमारा वेबसाइट का यूआरएल क्या है। तो यहाँ पर मैं अपने वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने वेबसाइट का यूआरएल ऐड किया है। थोड़ा स्लो चल रहा है, एक सेकेंड, या हैंग हो गया पता नहीं, एक सेकेंड, नहीं हो गया। यूआरएल मैंने ऐड कर दिया है। और फिर गेट कंटेंट के ऊपर हम लोग क्लिक करते तो वो हमारी वेबसाइट के साथ में कनेक्ट कर रहा है अभी। तो एक बार कनेक्शन हो जाएगा उसके बाद में हम लोग आइकन वगैरह हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करना है तो वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो तब तक मैं वेबसाइट खोल के लेता हूँ ताकि हमको थोड़ा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो अच्छा रहेगा। तो ये कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर। यहाँ पर ये हो चुका है। अभी इसके अंदर अगर हमको और भी कुछ फीचर्स वगैरह ऐड करना है, जैसे ट्विटर अकाउंट ऐड करना है, फेसबुक ऐड करना है, यूट्यूब ऐड करना है, या ब्लॉग ऐड करना है, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर YouTube यूज़ करना है तो ये API वगैरह यूज़ करना पड़ता है। तो अभी मुझे ये YouTube वगैरह यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। तो ये मैं निकाल दिया YouTube। और फेसबुक अगर मुझे यूज़ करना है तो यहाँ पर मेरा फेसबुक का यूआरएल, पेज का यूआरएल यहाँ पर एडेड है। तो ये टैब एक ऐड हो जाएगा। और ट्विटर का भी मैंने यहाँ पर मेरा यूआरएल ऐड किया हुआ है तो ये भी ऑटोमेटिकली ट्विटर का भी एक टैब ऐड हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग ये कर सकते हैं। फिर बाद में मेनू का लेआउट कैसे होना चाहिए, कि स्लाइडर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए। तो नॉर्मली हम लोग स्लाइडर यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा जगह बचेगा, पूरा ऐप का जगह खाली बचेगा और मेनू साइड में से स्लाइड होगा। अगर मैंने ये नीचे रखा या ऊपर रखा तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जगह अगर मुझे एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ करनी है तो मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। कर सकता हूँ लेकिन मतलब फिर बाद में एडवर्टाइजमेंट उस इसके ऊपर आ जाएगी। अगर इसके ऊपर आ गई तो फिर स्क्रीन का साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि इतना तो मेनू आ जाएगा उसके ऊपर, उससे थोड़ा बड़ा ऐड आ जाएगा तो स्क्रीन काफ़ी ढक जाएगा। तो ये नहीं चाहिए हमको। तो हम लोग ये स्लाइडर वाला मेनू यूज़ करेंगे जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर एक्शन बार नो चाहिए और फिर बाद में नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पर ऐप का नाम हमें क्या देना है जो डिस्प्ले होगा ऐप, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हेल्पोपीडिया। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा। और फिर यहाँ पर मुझे आइकन, जो हमारे हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो साथ में उसका आइकन भी इंस्टॉल होता है। तो हम लोग हमारा आइकन इंस्टॉल करेंगे तो हम लोग अपलोड करेंगे इमेज। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं लोगो। तो ये वाला लोगो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब मेरा ऐप इंस्टॉल होगा तो ये लोगो डिस्प्ले होगा उसके अंदर। तो ये आ गया। और इसके बाद में मैं नेक्स्ट करूँगा और बस हो गया। अभी इसके ऊपर मुझे सिर्फ क्रिएट का बटन दबाना है। तो ये क्रिएट का बटन जैसे मैं दबाता हूँ तो मेरा ऐप बनना चालू हो जाएगा। तो अभी मैंने बटन दबा दिया है तो अभी ऐप बनना चालू हो गया है। अभी ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में ऐप क्रिएट कर रहा है। तो अभी एक 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो ये लोड हो रहा है। तो ये देखो हमारा ऐप क्रिएट हो चुका है और हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोड करने से पहले हमको हमारा ऐप मोनेटाइज भी करना है। तो मोनेटाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मोनेटाइज का ऑप्शन है यहाँ पर, ये देखो मोनेटाइज मतलब पैसे कमाना। तो ये इसको मैं क्लिक करूँगा और देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो इसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक एपोडील करके एक वेबसाइट है जिसमें हम अकाउंट बना के हम लोग यूज़ कर सकते हैं और उसके एड्स हम लोग हमारे ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है गूगल एड मॉब। तो गूगल एड मॉब भी यूज़ कर सकते हैं तो मैं गूगल एड मॉब यूज़ करता हूँ। और तीसरा है ऐप नेक्स्ट। तो ऐप नेक्स्ट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 वेबसाइट है जिसमें से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है
कि यहाँ पर ये यूज़ करने के लिए हमारा ऐप जो है वो प्ले स्टोर के ऊपर होना चाहिए। तो अगर हमारा ऐप एक बार प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड हो जाता है, फिर बाद में यहाँ पर आके हम लोग इसको क्लिक करेंगे, चेक ऐप पब्लिकेशन स्टेटस। तो इसको क्लिक करेंगे तो फिर वो वेरीफाई करेगा कि हाँ हमारा ऐप पब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पर ये वाला तो ऐप हमने अभी बनाया है, तो यहाँ पर लिखा है ऐप नॉट पब्लिश्ड। तो प्ले स्टोर पे ये ऐप नहीं है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी एक बार ऐप प्ले स्टोर पे अपलोड हो जाएगा, इसके अंदर फिर बाद में हमको एक थोड़ा सा कोड वगैरह, हमारा आईडी वगैरह इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। आईडी मतलब जो गूगल एड मॉब में हमारा अकाउंट रहेगा। तो अभी पैसे कमाने के लिए, अभी जैसे मैंने बताया गूगल एड मॉब है, तो यहाँ पर मैं एड मॉब करता हूँ, एड मॉब। तो ये एड मॉब का वेबसाइट पे मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं लॉगिन करूँगा एड मॉब के अकाउंट पे, और यहाँ पर मैं साइन इन करूँगा। तो साइन इन मतलब लॉगिन करूँगा, तो मैं अपने जीमेल अकाउंट से ही लॉगिन करूँगा। जो अकाउंट मैंने यहाँ पर मेरा प्ले स्टोर में जो अकाउंट है वैसा उससे मैं लॉगिन कर सकता हूँ। और अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स है जो मैंने यूज़ किए, देखो ये बहुत सारे ऐप्स है जिसके अंदर मैं मोनेटाइजेशन मैंने यूज़ किया हुआ है। लेकिन ये जो कलरफुल कलर वाले हैं वो प्ले स्टोर के अंदर अपलोडेड है। ये जो ग्रे वाले हैं वो सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं कोई नया ऐप ऐड कर रहा हूँ तो इसके लिए अंदर यहाँ पर मुझे ऐड ऐप करना पड़ेगा, और ऐड ऐप करने के बाद में यहाँ पर मुझे ऐप का नाम वगैरह ऐड करना पड़ेगा। एक सेकंड में ऐड ऐप करता हूँ, और यहाँ पर ऐप का प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ेगा। हमने किसका ऐप बनाया है, तो हमने एंड्रॉयड का बनाया है। फिर अभी हमारा ऐप स्टोर पे प्ले स्टोर पे लिस्टेड है तो नहीं, अभी लिस्टेड नहीं है। और कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर ऐप का नाम लिखेंगे। तो हमारा ऐप का नाम क्या लिखा था हमने, हेल्पोपीडिया। तो हेल्पोपीडिया नाम लिखूँगा, और फिर यहाँ पर हम लोग ऐड ऐप करेंगे तो ये ऐप ऐड हो जाएगा। और फिर बाद में यहाँ पर हम लोग को यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा। ऐड का जो यूनिट होता है ना एडवर्टाइजमेंट का, तो वो ऐड यूनिट करते हैं। और फिर इसके अंदर अलग अलग टाइप का ऑप्शन आता है। अभी जैसे बैनर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इंटरस्टिशियल जो मतलब फुल स्क्रीन एडवर्टाइजमेंट आता है वो होता है। फिर रिवॉर्ड इंटरस्टिशियल क्या होता है कि जैसे कोई गेम का लेवल होता है तो पार होता है, तो उसके अंदर बीच बीच में कोई ऐड आता है, तो वो ये गेम्स वगैरह में यूज़ होता है। ये रिवॉर्डेड वगैरह भी गेम्स वगैरह में यूज़ होता है। फिर यहाँ पर नेटिव एडवर्टाइजमेंट, तो मतलब हमारे कंटेंट के बीच में ऐड आता है उसको नेटिव ऐड बोलते हैं, तो वो होता है। और फिर एक होता है ये वाला नया है जो ऐड ओपन, मतलब हम लोग जब भी ऐप ओपन करते हैं तभी ये हमारा ऐड इसके अंदर ऑटोमेटिकली आएगा। जितनी बार भी लोग हमारा ऐप ओपन करेंगे तभी ये ऐड होगा। तो हम लोग यहाँ पर, हम लोग जैसे मान लो कि हमको बैनर चाहिए तो बैनर हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बैनर का नाम दे देते हैं बैनर, और फिर एडवांस में हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि हमको टेक्स्ट वाला, इमेज, वीडियो सब चाहिए। और यहाँ पर ऑटोमेटिक रिफ़्रेश कितना टाइम के अंदर चाहिए, तो 30 सेकेंड्स के अंदर 30 सेकेंड्स यूज़ करेंगे मिनिमम, ताकि हम लोग पैसे जल्दी कमा सकते हैं। हर 30 सेकेंड्स के अंदर पैसा कमा सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर गूगल ऑप्टिमाइज, तो ये हम लोग ऑटोमेटिक रखेंगे, ऑल प्राइजेस ऑटोमेटिक, और क्रिएट ऐड यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो ऐड यूनिट है, ये जो यूनिट है इसको हमको कॉपी करके हमारे यहाँ पर जब भी ये पब्लिश हो जाएगा तभी हम लोग अगर गूगल ऐड मॉब करेंगे तो वो हमारा यहाँ पर ऐड यूनिट पूछेगा, तो वहाँ पर ये पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। और फिर बाद में वापस हम लोग इसको डाउनलोड करके हम लोग यूज़ करेंगे, तो हमारा जो ऐप है उसके अंदर एड्स आना चालू हो जाएगा, और हम इसके अंदर से रेवेन्यू ऑन कर सकते हैं, मतलब पैसे हम लोग इसके अंदर से कमा सकते हैं। फिर जितने लोग भी यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली
उसके अंदर उन्होंने जो ऐप इंस्टॉल किया है उसके अंदर वो एड्स देखने को चालू हो जाएगा, और हम उसमें से पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एड मॉब का अकाउंट है, तो ये हो गया इसके अंदर। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह सब आता है इसके अंदर। तो ये सब रिपोर्ट्स होता है, मीडिएशन बिडिंग रिपोर्ट, तो ये तो सब ठीक है। मेन चीज़ होती है पेमेंट वगैरह, तो पेमेंट यहाँ पर दिखाई देती है कांट लोड पेमेंट डिटेल्स, तो योर ब्राउज़र में भी ब्लॉकिंग थर्ड पार्टी कुकीज़। ओके ठीक है। तो ये देखो अभी तक मेरे अकाउंट के अंदर $29 आए हैं। तो ये मैं ऐप से कमा रहा हूँ, जैसे ही $100 हो जाएंगे मेरे अकाउंट के अंदर पैसा आ जाएगा। यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट एडेड है, तो ये देखो यहाँ पर ये मेरा अकाउंट, मेरा नाम है, और यहाँ पर ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर एडेड है। तो ये बैंक के अंदर ऑटोमेटिकली पैसे आ जाएंगे, मुझे विड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं, वो सब प्रोसेस ऑटोमेटिक है। तो इस तरीके से पैसे आते हैं। तो ये देखो ये लाइव प्रूफ है आपके सामने के इसमें से हम लोग पैसे कमा सकते हैं। तो ये $29 हुआ है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ता है इसके अंदर। तो ये अभी फ़िलहाल 29 हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से एक आध 2 महीने के अंदर $100 हो जाएगा, तो फिर बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर हम लोग बना सकते हैं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा ये सब करने के लिए? तो हमारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ $25 का होगा, जो ये प्ले स्टोर का अकाउंट बनाने के लिए होता है। तो सिर्फ वो एक ही इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। तो जो $25 है मतलब करीबन 2,000 रुपये के आसपास होता है। तो आज के डॉलर के रेट के हिसाब से 2,100 के आसपास हो जाएगा। तो उतना पैसा अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया, लाइफ टाइम के लिए आपको और कोई एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना है, और एक दिन के अंदर आपने एक ऐप अपलोड किया तो भी बहुत है। मतलब आप हर एक ऐप के अंदर आप पैसे कमा सकते हैं, जितने ज़्यादा ऐप रहेंगे उतना ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हैं। और सबके लिए अलग अलग अकाउंट नहीं रहेगा, एक ही अकाउंट के अंदर। मतलब अगर 10 ऐप से आप पैसे कमा रहे तो 10 ऐप का पैसा इसके अंदर ही आएगा। तो मतलब आपके पास 10 अकाउंट नहीं रहेगा, हाँ इसके अंदर 25 हुआ, इसके अंदर 10 हुआ, इसके अंदर 5 हुआ, तो सबको 100-100 डॉलर तक नहीं पहुंचाना है। एक ही अकाउंट है, अगर 10 ऐप है या 100 ऐप है, सबका पैसा एक ही जगह पर जमा होगा और एक साथ में। तो जितना ज़्यादा ऐप रहेगा उतना जल्दी $100 पहुँचेंगे। तो हम लोग ये कर सकते हैं और ऐप अपलोड कर सकते हैं, और हम लोग पैसे कमा सकते हैं इसके अंदर। आप महीने के अंदर सिर्फ 10 ऐप बनाएंगे तो भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। आई मीन आप यूज़ कर सकते हैं और आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ऐप बनाते हैं। तो अभी हमको क्या करना है? अभी हम इसको डाउनलोड करेंगे। अभी हमने जो ऐप बनाया हमारे वेबसाइट का, तो उसको हमने ऐप के अंदर कन्वर्ट किया है, तो हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो क्योंकि हमने हमारा ऐप जो है अभी हमको डाउनलोड तो करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग डाउनलोड करेंगे। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर है, योर यूज़र्स कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम दिस। तो यहाँ पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एपी के एंड्रॉयड पैकेज। तो ये वाला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरा वाला ये जो है AAB ऐप बंडल, तो ये प्ले स्टोर पे ये वाला फ़ाइल अपलोड करना होता है, ये डाउनलोड करके अपलोड करना होता है, ये वाला नहीं। पहले APK फ़ाइल चलता था प्ले स्टोर पे, अभी APK फ़ाइल नहीं चलता है, हमको ये वाला फ़ाइल अपलोड करना होता है। तो ये इसके लिए दिया हुआ है। तो अभी हमारा ऐप बिल्ड हो रहा है, तो बिल्ड होने के लिए 2 से 5 मिनट लगेगा। तो अभी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। हमारा ऐप बन चुका है और बिल्ड भी हो चुका है। तो ये देखो डाउनलोड हो गया है। तो अभी इसको नाम दे देंगे हेल्पोपीडिया, और इसको डेस्कटॉप पे हम लोग सेव कर लेंगे। तो अभी सेव तो कर लिया। अभी हम लोग इसको चेक कैसे करेंगे? इसको तो मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लोग ये ऐप चेक कर सकते हैं।
एक एंड्रॉयड एनवायरनमेंट मेरे पीसी में मैंने इंस्टॉल किया हुआ है जिसका नाम ब्लू स्टैक है। आपको चाहिए तो आपको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये ब्लू स्टैक एक एंड्रॉयड इंस्टॉल हो जाएगा आपके पीसी के अंदर, और आप उसके अंदर प्ले स्टोर भी है, तो आप आपके पीसी के अंदर भी व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। और जो भी आपके मोबाइल में जगह नहीं रहता है तो आपको जो गेम्स वगैरह इंस्टॉल करनी है तो आपके पीसी में इसके थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी स्टार्ट हो रहा है, तो एक बार स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में हम लोग ये फ़ाइल इंस्टॉल करेंगे। तो ठीक है, चलो ये खुल चुका है, लेकिन अभी तक हमारा फ़ाइल डाउनलोड हो रहा है। जैसे हो जाता है उसके बाद में हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ये एप्लीकेशन बहुत ही हैवी है, अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। और अगर यहाँ पर ऑनलाइन ये नहीं हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं कि आपको बराबर कनेक्टिविटी नहीं है या डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ या मेरा आवाज़ नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है, तो चलो अभी ये जैसे हो जाता है हम इसको इंस्टॉल करेंगे। थोड़ा बाकी है। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे ऐप्स बना सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर गो लाइव का भी ऑप्शन है, तो गो लाइव का ऑप्शन मैंने कभी चेक नहीं किया है, चलो चेक करते हैं गो लाइव का ऑप्शन क्या है वो चेकते हैं। पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल प्ले। अच्छा, गो लाइव मतलब आपका ऐप जो है वो डेवलपर अकाउंट पे ये करने के लिए, ठीक है। ये तो स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, चलो इसको तो हमको ज़रूरत नहीं है। हम्म, ओके, तो अभी भी डाउनलोड नहीं हुआ है, अभी हो रहा है। थोड़ा टाइम लगता है। एक काम करते हैं, वापस डाउनलोड का ऑप्शन यूज़ करते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से अभी इंस्टॉल हो चुका है, तो अभी ये मेरे ख्याल से हो रहा है। एक बार वापस चेक कर लेते हैं डाउनलोड हो चुका है कि नहीं। ओके, ये डाउनलोड हो चुका है।
और अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। तो ये देखो इंस्टॉलिंग ऐप आ रहा है। तो जैसे ही ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पर हमको ये ऐप दिखाई दे रहा है, तो हम इसको क्लिक करेंगे और ये ऐप ओपन हो जाएगा और हमें हमारी वेबसाइट दिखाई देगी। तो ये देखो वेबसाइट दिखाई दे रही है। अभी ये होगी वेबसाइट, यहाँ पर ओपन होगी। हम इसको मोबाइल के जैसे ये अभी टैबलेट के जैसा दिखाई दे रहा है, हम इसको मोबाइल के जैसे भी कर सकते हैं। तो ये देखो हमारी वेबसाइट खुल गई। तो हमारा जो मोबाइल हमारी जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली मोबाइल ऐप के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो अभी ये ऐप इंस्टॉल हो गया। तो अभी मोबाइल के जैसे देखना है तो हम लोग यहाँ पर इसको रोटेट का ऑप्शन है, तो ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो, तो ये भी हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा ऐप यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है और मोबाइल में ऐसे दिखाई देगा हमारा ऐप। तो इसके अंदर हम लोग ब्राउज़ वगैरह सब कर सकते हैं, अलग अलग पेजेस में जा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी लिंक को हम लोग क्लिक कर सकते हैं और हम लोग ब्राउज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग हमारा ऐप बना सकते हैं। तो ये देखो ये दूसरा पेज खुल गया और यहाँ से ही भी लोग परचेज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे वेबसाइट में से परचेज़ कर सकते सॉरी वैसे ही यहाँ पर पब्लिश ये परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम हमारा ऐप जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं और हमारा ऐप बना सकते हैं। तो ये हमारा पहला ऐप था जो हमने बनाया। तो इसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। फिर हम दूसरा ऐप बनाते हैं। ओके, तो ठीक है फ़िलहाल सर, हाँ। और गूगल प्ले स्टोर में अगर ये सर्च करेंगे तो आएगा? नहीं, अभी नहीं आएगा ना, हमने प्ले स्टोर पे कहाँ पर अपलोड किया है, प्ले स्टोर में अपलोड नहीं किया है ना। हमने जो देखो, मैं प्ले स्टोर बताता हूँ यहाँ पर, जो मैंने ऐप अपलोड किया है ना वो मैं बताता हूँ यहाँ पर। अभी जो हमारा ये जो लाइव वीडियोस वगैरह जो मैंने बताया था ना कि जो ऑनलाइन आप देख सकते हैं, तो वो वाला ऐप भी यहाँ पर है। आप वो ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और सारे वीडियोस का अभी जो इंग्लिश में है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं आपके लॉगिन से, जो आप वेबसाइट पे भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ डिजिटल वर्क जोन। ये देखो ये वाला मेरा ऐप आ गया यहाँ पर। तो वो तो जब हम लोग अपलोड करते हैं ना तभी आता है, उसके पहले नहीं आता। ये देखो ये हमारा सारा स्क्रीनशॉट्स वगैरह, ये सब चीज़ बहुत तैयारी करनी पड़ती है प्ले स्टोर पे अपलोड करने के लिए, क्योंकि ये सारे स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हैं, इमेजेस बनाने पड़ते हैं, उसके आइकन्स बनाने पड़ते हैं, अलग अलग साइज़ के इमेजेस, बड़े बड़े इमेजेस बनाने पड़ते हैं। तो ये देखो, तो इस तरीके से हम लोग ये सब चीज़ बनाने के बाद में ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर ये अबाउट अस डिस्क्रिप्शन, तो ये वाला ऐप जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स ने इंस्टॉल किए हैं। तो ये वाला ऐप है। फिर जो मेरी वेबसाइट का जो अभी ऐप हमने बनाया है ना, वो ऑलरेडी प्ले स्टोर पे है। वो अभी जैसे यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ हेल्पोपीडिया। तो यहाँ पर ये देखो ये वाला जो ऐप है डिजिटल मार्केटिंग हेल्पोपीडिया, ये वाला जो ऐप है ये ऑलरेडी यहाँ पर मेरी वेबसाइट का ऐप है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरी पहली वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स है। तो अभी हम लोग अगर ये इंस्टॉल करते हैं तो अभी नई वेबसाइट दिखाई देगी, जो अभी हमने इंस्टॉल करके देखा वही दिखाई देगा। पहले मेरा वेबसाइट से ब्लॉग का वेबसाइट था, अभी उसके अंदर ये अपना कोर्सेज वगैरह भी मैंने ऐड कर दिए हैं, तो वो नई वेबसाइट दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम लोग एक बार प्ले स्टोर में ऐप अपलोड करते हैं उसके बाद में ही आता है। तो पहले तो ऐप बनाना ज़रूरी है और फिर बाद में हम लोग
ऐप अपलोड करते हैं। तो जब भी आपका ऐप आपको ऐप प्ले स्टोर पे अपलोड करना है तो आप प्ले स्टोर का मेंबरशिप ले सकते हैं। एक बार आपका प्ले स्टोर का मेंबरशिप अब हो जाएगा और आपका ऐप बन जाएगा, उसके बाद में आप मुझे बताइए तो हम लोग एक सेशन ले लेंगे और वो सेशन के अंदर आपका ऐप अपलोड कर देंगे हम लोग प्ले स्टोर के ऊपर। तो वो टाइम पर मैं आपको हेल्प करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं आपको वो यूआरएल देता हूँ जहाँ से आपको प्ले स्टोर का मेंबरशिप, लाइफ टाइम मेंबरशिप लेना है। play.google.com, फिर बाद में यहाँ पर app.publish। तो ये जो यूआरएल है यहाँ पर आप जाकर आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको चैट में देता हूँ यहाँ पर। तो चैट में ये यूआरएल देता हूँ। मैं आपको ये यूआरएल व्हाट्सएप पर भी भेज दूँगा ताकि आपके व्हाट्सएप पर भी रहे। तो ये यूआरएल से आप इसका मेंबरशिप परचेज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 मिनट के अंदर हो जाएगा और आपका प्ले स्टोर का अकाउंट खुल जाएगा। प्ले स्टोर का अकाउंट खुलने के बाद में आप यहाँ पर ऐप बना सकते हैं और ऐप बनाने के बाद में हम लोग अपलोड कर सकते हैं। तो वो सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं। और आपको उसके लिए हेल्प चाहिए, आपको पहले पूरा स्टडी करना है तो यहाँ पर ये गो लाइव करेंगे ना तो उसके अंदर आपको पूरा वहाँ पर डॉक्यूमेंट दिया गया है कि प्ले स्टोर पे हम लोग ऐप कैसे पब्लिश कर सकते हैं और क्या क्या ज़रूरत है उसके अंदर। वो सब चीज़, कौन से इमेजेस की ज़रूरत होती है, कौन से साइज़ के इमेजेस की ज़रूरत होती है, कितने आइकन्स चाहिए, कितने स्क्रीनशॉट्स चाहिए उसके अंदर, वो सब इंफॉर्मेशन इसके अंदर दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग ये यहाँ पर ऐप बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स है जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं। अगर अभी जैसे मान लो कि ये ऐप मैंने बनाया, अभी ये ऐप को अगर मुझे डिलीट करना है, मान लो कि ये गलती से बन गया और ये ऐप मुझे पसंद नहीं आया है, तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन में क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं एडवांस टैब के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और एडवांस टैब के अंदर एकदम नीचे स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पर कंफर्म डिलीट दिस ऐप, तो इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर ओके करूँगा तो वो ऐप डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऐप मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ और नया भी बना सकता हूँ। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको व्हाट्सएप के जैसा अगर बनाना है, जैसे टेलीग्राम है, हम लोग टेलीग्राम की बात करते हैं, अगर आपको टेलीग्राम के जैसा ऐप बनाना है तो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। और अगर आपका ऑलरेडी टेलीग्राम में अकाउंट है तो आप जो ऐप बनाएंगे उसके अंदर आपके ही लॉगिन से आप लॉगिन कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है क्योंकि वो टेलीग्राम का ही बैकग्राउंड का कोड यूज़ करता है यहाँ पर। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं क्रिएट, तो क्रिएट हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर पब्लिश योर मैसेंजर एंड विन मनी, तो ये वाला ऑप्शन है, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। और फिर बाद में यहाँ पर ऐप गीज़र पब्लिश कॉन्टैक्ट्स कैश रिवॉर्ड टू 2022, द ऐप विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टॉल्स विल विन $200। तो यहाँ पर अभी एक ही दिन बचा है, लेकिन एक दिन के अंदर नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ठीक है, ये ऑफ़र्स ऐसे आते ही रहते हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे, यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जॉइन नाउ, तो ये जॉइन नाउ हमने कर दिया है और यू आर पार्टिसिपेटिंग कर दिया है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पर हमारा ऐप क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट अ मैसेंजर ऐप, तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट नाउ करेंगे तो ये हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं और जो हमने क्रिएट ऐप का जो बटन है ना वहाँ से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट करेंगे, फिर बाद में यहाँ पर ये सारा कलर के ऊपर का कलर, एक्शन बार का कलर क्या होना चाहिए, एडिशनल कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, तो ये सारे कलर्स वगैरह सब हम डिसाइड कर सकते हैं।
तो ये हो गया एनेबल डायलॉग टैग्स, तो ये ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर हमारे पास हमारे चैनल का यूआरएल होना ज़रूरी है। तो चैनल का यूआरएल चेक करते हैं। टेलीग्राम, टेलीग्राम चैनल्स, तो हाउ वेयर कैन आई फाइंड अ टेलीग्राम चैनल? ओके ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको टेलीग्राम ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, अभी यहाँ इन लोग ने निकाल दिया है, यहाँ से लॉगिन निकाल दिया है। तो हमको वो ऐप में से ही जाना पड़ेगा। तो एक सेकेंड में, अब मेरे मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, मैं चेक करता हूँ मेरा ऐप का यूआरएल क्या है। ओके, अच्छा एक सेकेंड में ट्राई करता हूँ यहाँ पर। तो ये हमने ऐड कर दिया है, और ये भी ठीक है। तो ये स्टिकर का यूआरएल यहाँ से ले लेते हैं। और नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, हमारे चैनल का यूआरएल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, कौन सा फील्ड है? बैकग्राउंड इमेज चाहिए उसको। अच्छा, तो बैकग्राउंड इमेज के लिए इसको ले लेते हैं। अभी नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पर ऐप एपीआई आईडी, अच्छा ये अभी ऐप एपीआई आईडी चाहिए। तो एपीआई के अंदर यहाँ पर जाना पड़ेगा, और लॉगिन वाया फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड करते हैं।
अभी तक कंफर्मेशन कोड नहीं आया है। तो पता नहीं कुछ ओके, अभी तक मोबाइल में मैसेज आया नहीं है, तो ठीक है, हम इसको नहीं कर सकते। और रहमान, तुमने कुछ पूछा है व्हाट्सएप पर कि ये पूरा सब टॉपिक्स, तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं इसके अंदर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसके अंदर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो सारे बैचेस के अंदर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो सारे यही सब टॉपिक्स हम लोग सिखाते हैं। और इसके अंदर 40 घंटा लिखा है, लेकिन एक्चुअली हमारा ज़्यादा हो गया है, तो 40 घंटा तो हमारा लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो चुका था। आज का मिला के 1.5-2 घंटा और ज़्यादा हो जाएगा, तो इस तरीके से कोई इशू नहीं है। और सभी बैचेस को यही हम लोग सिखाते हैं, तो इसके अंदर कोई टॉपिक फ़िलहाल बाकी नहीं है। ओके, तो ठीक है, तो ये आपके अंदर वो एसएमएस आया नहीं है, इसके लिए हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। जब भी आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स एंड चैट। तो ये वाला क्लिक करेंगे तो अभी ये खुल जाएगा, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर देखते हैं कि हम लोग, एक सेकेंड, तो बिज़नेस के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, फेसबुक पेज, अगर हमारे पास फेसबुक का पेज है तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट टिक करते हैं और एंटर योर फेसबुक पेज यूआरएल। तो पेज यूआरएल हमको ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर अपना फेसबुक का पेज यूआरएल ऐड करता हूँ। ऐप का नाम, तो ऐप का नाम, पेज का नाम मेरा ही है, तो मैं अपना ही नाम यूज़ करूँगा, या सिर्फ मेरा नाम यूज़ करूँगा। और यहाँ पर आइकन हम लोग यूज़ करेंगे, तो मैं मेरा ही आइकन यूज़ करूँगा। ओके, हो गया। और फिर बाद में नेक्स्ट और क्रिएट, तो उसके लिए वापस हमको ब्लूस्टैक्स यूज़ करना पड़ेगा, तो ये हो गया। और अभी हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड कर लेते हैं इसको यहाँ से। ओके, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। और मैं अभी इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ। ओके, ये डाउनलोड हो चुका है, तो अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो अभी वो ओपन होगा, तो अभी वो इंस्टॉल होगा इसके अंदर, ओपन होके।
अभी इंस्टॉल हो चुका है। अभी इसको हम क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो मेरा फेसबुक पेज खुल जाएगा। तो ये वाला जो पेज है फेसबुक का, ये वाला पेज हमारा ऐप के अंदर खुल जाएगा। ओके, खुल रहा है अभी। ये देखो, खुल गया। तो इस तरीके से हमारा फेसबुक पेज खुल गया। तो डायरेक्टली लोगों को अगर हमारा फेसबुक पेज पहुंचाना है तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी हम लोग प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। हम्म, तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स है जो हम लोग बना सकते हैं इसके अंदर। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर। और ऐसे बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऐप गीज़र में ही बनाना है। ऐसे आप ट्राई करेंगे दूसरे वेबसाइट्स भी ढूंढने के लिए, तो भी आपको बहुत सारे मिलेंगे जिसके अंदर फ्री ऑप्शंस वगैरह भी है। तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको ढूंढ सकते हैं क्रिएट फ्री एंड्रॉयड ऐप ऑनलाइन। तो ये आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मैं, मेरे पास एक और था जो मैंने सेव करके रखा हुआ था, जो भी वो भी फ्री था। MIT करके था कुछ तो। जिनका है ना सिर्फ गणपति जी के घर पे रहता है ना, सर वो ब्लू एक स्टैक्स क्या है? ऐसे रहता है गौरी। ब्लू स्टैक्स। गौरी एक दिन आती है। आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? सर ब्लू स्टैक्स क्या है? ब्लू स्टैक्स, अच्छा, हाँ हाँ, ब्लू स्टैक्स जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर है। जैसे हम लोग हमारे पीसी के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, तो ब्लू स्टैक्स है ना एक एंड्रॉयड एनवायरनमेंट है हमारे पीसी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो जिसके थ्रू आपको जब भी कोई ऐप क्रिएट करते हैं तो आप उसको अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ब्लू स्टैक यूज़ करते हैं। और इवन अगर आपके पीसी में भी अगर आपको एंड्रॉयड का एनवायरनमेंट चाहिए, मतलब आपके पीसी को भी एंड्रॉयड के जैसे यूज़ करना है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं, तो आप पीसी में ब्लू स्टैक इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपका पीसी लैपटॉप जो भी है वो भी एंड्रॉयड डिवाइस बन जाएगा। तो आप उसके अंदर प्ले स्टोर भी है। तो जैसे मोबाइल में प्ले स्टोर होता है और आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे आप अपने पीसी में भी बहुत कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। देखो मैं खोल के बताता हूँ यहाँ पर। मैं वापस ब्लू स्टैक्स खोलता हूँ और बताता हूँ कैसा है ये। तो ये जब खुलेगा तभी ये कुछ एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह सब आता है। तो ये अभी लोड हो रहा है, ओपन हो रहा है। आप इसके अंदर काफ़ी सारा गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। लेकिन हाँ, पीसी का थोड़ा रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए। मिनिमम 4 से 6 GB रैम होना चाहिए, तो ही अच्छा चलेगा। ये देखो, ये अभी खुल गया। ये देखो, इसके अंदर प्ले स्टोर भी है। जैसे अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर होता है तो यहाँ पर भी प्ले स्टोर है। तो मैं प्ले स्टोर से जो भी चाहिए मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता हूँ वैसे मैं अपने पीसी में भी डाउनलोड कर सकता हूँ, मतलब ये ब्लू स्टैक्स में इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो ब्लू स्टैक्स जो है, मान लो कि ये मेरा वर्चुअल एंड्रॉयड डिवाइस है। तो इसके अंदर जैसे इसके हमको हमारा क्या बोलते हैं, लॉग प्ले स्टोर का लॉगिन कॉन्फ़िगर करते हैं, तो इसके अंदर भी हमको लॉगिन वेरीफाई करना पड़ता है। तो हम लोग इसके अंदर भी लॉगिन करेंगे ताकि हम लोग हमारा प्ले स्टोर यूज़ कर सकते हैं। तो
मतलब काफ़ी अच्छा है ये। आपके पीसी के अंदर भी आप एंड्रॉयड वगैरह यूज़ कर सकते हैं और ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई ऐप ऐसा होता है कि आपके मोबाइल के अंदर जगह है नहीं है, या कोई गेम इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि बहुत ही बड़ा है और नहीं हो रहा है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं ब्लूस्टैक्स। और इवन आप इसको क्या बोलते हैं, एज अ सेकेंडरी ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप आपके पीसी के अंदर भी, अगर आपके पास दो मोबाइल नंबर है तो एक व्हाट्सएप आप पीसी में यूज़ कर सकते हैं, एक व्हाट्सएप आप आपके मोबाइल में के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों के साथ में अगर कुछ डेटा भेजना है तो आप डायरेक्टली अपने दूसरे नंबर पे भेज सकते हैं और फिर इसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा काफ़ी सारा ऑप्शंस है इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली तो आप एंड्रॉयड एनवायरनमेंट अगर आपके पीसी के अंदर चाहिए उसके लिए होता है ये। ये थोड़ा मेरे ख्याल से हैंग हो चुका है, तो मैं बंद करके वापस चालू करूँगा। ओके। तो ये कभी कभी ऐसा हैंग हो जाता है क्योंकि ये बहुत रिसोर्सेज लेता है। तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पर ये दे देता हूँ इसका। आप मैं आपको यहाँ पर आप सर्च करेंगे डाउनलोड डाउनलोड ब्लू स्टैक्स। तो आप डाउनलोड ब्लू स्टैक्स करेंगे तो उसका वेबसाइट है bluestacks.com। तो bluestacks.com आप यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ पर ऑप्शन है BlueStacks 10 और BlueStacks 5 वगैरह। तो आप BlueStacks 5 वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने भी 5 इंस्टॉल किया है, अगर 10 चाहिए तो 10 भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। और फिर आप एक बार इंस्टॉल कर दिया तो फिर आप उसके अंदर प्ले स्टोर वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपके जीमेल आईडी से, और फिर आप यूज़ कर सकते हैं। और आप उसके अंदर सारे ऐप्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से जो भी डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं इसको ब्लूस्टैक्स। तो ये दोनों मैं आपको व्हाट्सएप पर लिंक भेज देता हूँ। प्ले स्टोर का कैसे रजिस्ट्रेशन करना है प्ले स्टोर के लिए, और दूसरा ये ब्लूस्टैक्स कहाँ से डाउनलोड करना है, तो दोनों का लिंक मैं आपको दे दूँगा। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो इसके अंदर और कुछ ऑप्शंस नहीं है, वैसे बहुत सारे ये वेबसाइट्स है जहाँ पर आप ऐप फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सिर्फ सर्च कर सकते हैं। हम्म, तो ये देखो ऐसा बहुत सारा मिलेगा आपको। ये पूरा यहाँ पर तो पूरा लिस्ट है, 7 प्लेटफॉर्म का लिस्ट है। तो हमने ऐप गीज़र यूज़ किया है, तो एंड्रोमो, ऐप पीपाई, ऐप गीज़र, ऐप हाइव, ऐसे बहुत सारे, मूवी रोलर वगैरह है, ऐप योर सेल्फ है, थंकेबल भी है लेकिन अभी इन लोग ने पेड कर दिया है। पहले ये एब्सोल्युटली फ्री था, बहुत ही अच्छा था। तो ठीक है, अभी पेड हो गया तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वेब टू नेटिव, तो ये ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। एक और था MIT ऐप इन्वेंटर, हाँ ये वाला, ये भी फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और कुछ नहीं। आप यहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गूगल से लॉगिन करता हूँ और यहाँ पर ये 2 ऐप्स मैंने बनाए थे, मेरे रेडियो स्टेशन के लिए मैंने ऐप बनाया था। तो ये भी पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन है यहाँ पर। ये देखो ऐसा यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट्स है
जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट का नाम वगैरह हम लोग मतलब ऐप का नाम जो यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा काफ़ी है इसके अंदर, और इसके अंदर सब कुछ जो चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बटन वगैरह जो है वो बटन वगैरह आप ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह सब कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर अगर मान लो कि मुझे बटन चाहिए तो मैं बटन यूज़ कर सकता हूँ, बटन का टेक्स्ट का नाम मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये सब चीज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ। बटन नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा सिलेक्ट करके, तो बटन डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा काफ़ी सारा कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे मैंने ये इमेज यूज़ किया है यहाँ पर, तो आप इमेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं। डेट वगैरह चाहिए तो डेट यूज़ कर सकते हैं। चेक बॉक्स है, लेबल है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है। लेआउट कैसा चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए या टेबल वाला चाहिए, या मीडिया, मीडिया के अंदर कैमकॉर्डर, कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं आपके ऐप के अंदर। प्लेयर भी यूज़ कर सकते हैं। ये साउंड रिकॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, स्पीच भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा बहुत कुछ है इसके अंदर जो आप यूज़ कर सकते हैं। सोशल वाला भी है इसके अंदर, स्टोरेज का भी ऑप्शन है, कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन है। ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा है यूज़र इंटरफेस। मीडिया प्लेयर, तो प्लेयर के अंदर भी आपको यहाँ पर ऑप्शन है, आप इसको क्वेश्चन मार्क को क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस लिए यूज़ करना है। तो मल्टीमीडिया कंपोनेंट दैट प्लेस ऑडियो एंड कंट्रोल्स द फोन वाइब्रेशन, द नेम ऑफ द मल्टीमीडिया फाइल इज स्पेसिफाइड इन द सोर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे सारे ऑप्शंस आते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो है, मैंने ऐप गीज़र जो मैंने यूज़ किया है वो सबसे बेस्ट है। उससे बेटर वो आई बिल्ड ऐप था, लेकिन अभी वो $395 पर मंथ है, तो वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, बहुत महंगा है। तो इसकी वजह से हम लोग ऐप गीज़र ही फ़िलहाल काफ़ी बेस्ट है। ये भी है आई मीन लेकिन कैसा है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको थोड़ा इसको स्टडी करना पड़ेगा। वैसे इसके अंदर पूरा हेल्प वगैरह ऑप्शंस दिया है, लाइब्रेरी, एक्सटेंशन, ट्यूटोरियल्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह पढ़ के आप यूज़ कर सकते हैं कि आप ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे ऐप वगैरह सब बना सकते हैं। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पर है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। रिसोर्सेज है, ट्यूटोरियल्स है, डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स, तो ऐप इन्वर्टर के साथ में गेटिंग स्टार्टेड विथ ऐप इन्वर्टर, तो सेटअप कंप्यूटर एंड फ़ोन टैबलेट इम्यूलेटर फॉर लाइव टेस्टिंग एज यू बिल्ड। तो डॉक्यूमेंटेशन, बिल्ट इन ब्लॉक डॉक्यूमेंटेशन, तो ये सब चीज़ अगर आप पढ़ लेंगे तो ये वेबसाइट भी आप एकदम परफेक्टली ये कर सकते हो। और ये जो वेबसाइट है ये काफ़ी प्रोफेशनल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन काफ़ी प्रोफेशनल ऐप्स आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने बनाया है, एक बनाया है, तो इसके अंदर मैंने सिर्फ अपना रेडियो स्टेशन का ऐप बनाया है। तो जिसके अंदर सिर्फ प्ले होगा, जैसे ऐप ओपन होगा रेडियो स्टेशन चालू हो जाएगा, बस। और कुछ इसके अंदर ऑप्शन मैंने रखा नहीं है। इसके अंदर स्टार्ट स्टॉप का कुछ बटन्स वगैरह मैंने रखा नहीं है, तो इसको अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो प्लेयर के अंदर मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर सोर्स फाइल होता है, तो सोर्स के अंदर ये ठीक है, लूप वगैरह, प्ले ओनली इन फोरग्राउंड वगैरह, ठीक है, वो सब ठीक है। तो यहाँ पर ये सोर्स है। डिस्प्ले हिडन कंपोनेंट्स, तो है काफ़ी, आई मीन यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके अंदर स्ट्रीमिंग का ऑप्शन नहीं है, तो ठीक है।
ठीक है, वो तो आप जैसे आप यूज़ करेंगे आपको पता चलेगा कि ये सारा चीज़ कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन वैसे जो चाहिए वो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है, इसके अंदर और तो कुछ ऑप्शन नहीं है। हम्म, हाँ। हम्म, आप बटन, चेक बॉक्स, टेबल वगैरह जो भी चाहिए वो सब आप यहाँ से बना सकते हैं। आप नया नया पेजेस बना सकते हैं। तो ये स्क्रीन वन है, ऐड स्क्रीन मतलब दूसरा पेज हो जाएगा, फिर तीसरा पेज हो जाएगा, चौथा पेज हो जाएगा, वैसे बहुत सारा ये हो जाएगा। बहुत सारे पेजेस आप बना सकते हैं। तो ऐसा सब है इसके अंदर। आप ट्राई कर सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है और कैसा ये हो रहा है। यहाँ पर गाइड दिया हुआ है, तो आप गाइड से यूज़ कर सकते हैं। और इनका शायद सपोर्ट सिस्टम भी रहेगा, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फोरम्स वगैरह है उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आई मीन है अच्छा, आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा है ये मोबाइल मार्केटिंग का। आप ऐप वगैरह बना सकते हैं, आपके वेबसाइट में से आप ऐप बना सकते हैं और आपका खुद का भी ऐप बना सकते हैं। कोडिंग वगैरह से भी बना सकते हैं उसके अंदर, जो हमने ऐप गीज़र के अंदर देखा। तो इस तरीके से अलग अलग ऐप जो है वो आप बना सकते हैं इसके अंदर से। तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और सबसे पहले तो आप डाउट नोट करके रखिए, क्योंकि जितने ज़्यादा डाउट रहेंगे उतना अच्छा है कि हम लोग एक पूरा सेशन ले लेंगे वापस। 1 डेढ़ घंटे या 2 घंटे का सेशन हम लोग रख लेंगे कोई भी दिन। जब भी हमारा अवेलेबिलिटी रहेगा तभी हम लोग एक सेशन ले लेंगे। कभी कुछ डाउट है या कभी कुछ है तो जो भी है नोट करके रखो। छोटा मोटा रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर एनी टाइम पूछ सकते हो। तो ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा कोर्स ख़त्म हो गया तो टाटा बाय बाय, ऐसा कुछ नहीं है। आप लाइफ टाइम मुझे कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आज पूछ सकते हो, कल पूछ सकते हो। आप मुझे 6 महीने के बाद पूछो या 1 साल के बाद पूछो या 5 साल के बाद पूछो, कभी भी आप मुझे पूछ सकते हो। क्योंकि आपका नाम मैंने इंस्टीट्यूट के नाम के साथ में मेरे फ़ोन बुक में मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। मतलब मुझे तुरंत पता चलेगा कि हाँ ये वॉकिंग थाने का स्टूडेंट है या घाटकोपर का स्टूडेंट है, वाशी का स्टूडेंट है। तो ये मुझे पता चलेगा। तो हाँ, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा, तो कुछ टेंशन नहीं है। तो आपको अभी कोई क्वेश्चन है तो आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हैं और मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर वो एसीओ का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। क्या एसईओ का? जी, वो जो ब्लॉग बनाते हैं ना। हाँ। हाँ तो सर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। उसके अंदर प्रोग्राम मतलब कौन सा प्रोग्राम? नहीं सर, प्रॉब्लम प्रॉब्लम। एक सेकेंड, आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर बोल रहे हाँ बोलो रेशमा। वो सर रेशियो का है ना, हाँ, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो फिर से बताओ ना हम लोगों को। एसईओ फिर से मतलब क्या समझ में नहीं आया? कैसे करना है एसईओ, कैसे करना है हाँ वो? तो हाँ एक बार आप लेक्चर रिवाइज किया आपने? हाँ, किया है, नहीं समझ में आ रहा है सर। अच्छा, ठीक है। देखो, एसईओ के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर हम लोग को मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमारा जो टाइटल होता है, हमारा डिस्क्रिप्शन होता है, वो सब चीज़ हमको हमारे वेबसाइट के अंदर उस हिसाब से हमको ऐड करना है। बराबर है। 1 सेकंड में वो खोल लेता हूँ जो मैंने आपको स्लाइड बताया था।
ये जो हाँ है एसईओ, अभी जैसे इसके अंदर टाइटल टैग्स, तो मतलब जब भी हम लोग जो वर्डप्रेस के अंदर हम लोग कोई भी ब्लॉग ऐड करते हैं तो सबसे पहले जो उसका टाइटल होता है, तो टाइटल के अंदर हमारा एसईओ का जो मेन कीवर्ड है, मतलब जो टॉपिक के ऊपर हमारा ब्लॉग है, वो हमारा मेन टाइटल होते हैं। मेन कीवर्ड होगा, बराबर है। तो हाँ वो कीवर्ड हमारा टाइटल में होना चाहिए, फिर बाद में डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, फिर बाद में पूरा हमारा कंटेंट के अंदर होना चाहिए। तो जो हमने पूरा जो ब्लॉग लिखा था उसके अंदर भी मल्टीपल टाइम्स हमको यूज़ करना चाहिए, तो उस हिसाब से वो डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। फिर यूआरएल के अंदर होना चाहिए, सब जगह पर हमने ऐड किया था तो वो यूआरएल के अंदर भी होना चाहिए। तो ये तीन जगह सबसे इम्पोर्टेंट होता है एसईओ करने के लिए, अपना टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और यूआरएल के अंदर, ये तीन जगह पर हमारा इम्पोर्टेंट कीवर्ड होना चाहिए। अभी जैसे हम कोई भी टॉपिक के ऊपर हम लोग ब्लॉग लिखते हैं, अभी जैसे मान लो कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैंने ब्लॉग लिखा, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मेरा यूआरएल के अंदर भी होना चाहिए, मेरा टाइटल के अंदर भी होना चाहिए। अभी जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मेरा वेबसाइट में खोल के बताता हूँ, और इसके अंदर हम कोई भी ब्लॉग वगैरह हम लोग ले लेंगे। अभी ये नीचे ब्लॉग है, अभी मैं इसको कोई भी एक ब्लॉग को मैं ले लेता हूँ, चलो इसको मैं लेता हूँ, व्हाट इज़ मेटावर्स। अभी ये पूरा ब्लॉग जो है ये मेटावर्स के ऊपर है, बराबर है, तो ये मेरा मेन कीवर्ड है। तो फोकस की फ्रेज जो है, जो हमने यूज़ किया हुआ है, किस में यूज़ किया है, अपना योस्ट एसईओ का प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है और उसके अंदर मेटावर्स हमने यूज़ किया है, ताकि हमको सारे प्रॉब्लम्स पता चले हमारे कंटेंट के अंदर। वो सब कुछ याद आ रहा है जो हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो ये देखो, ये हमारा टाइटल है, तो टाइटल के अंदर हमने हमारा ये इम्पोर्टेंट कीवर्ड यूज़ किया है, और फिर यही कीवर्ड हमने हमारे कंटेंट के अंदर यूज़ किया है। तो कंटेंट के अंदर देखो हमने कितनी बार यूज़ किया है, 43 टाइम्स हमने यूज़ किया हुआ है। तो 43 टाइम्स ये देखो सब जगह पर हमने हमारा कीवर्ड यूज़ किया है। तो अभी गूगल को पता चलेगा कि ये जो कीवर्ड है ये बहुत बार यूज़ किया हुआ है इस कंटेंट के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉग मेटावर्स के ऊपर लिखा हुआ है। तो मेटावर्स जो है, जब लोग सर्च करेंगे तब हमारा ये ब्लॉग सर्च इंजन के अंदर आना चाहिए। तो ये होता है एसईओ। तो एसईओ मतलब जो एक प्राइमरी कीवर्ड को लेकर उसको ऑप्टिमाइज करना, मतलब सब जगह पर वो कीवर्ड यूज़ करना पूरे कंटेंट के अंदर यूनिफॉर्मली। तो इस तरीके से हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये है, एक बार वापस आप लेक्चर रिवाइज करो। मैं थोड़े दिन के अंदर आपका हिंदी का लेक्चर्स में अपलोड करके आपको यूआरएल दे दूंगा, फिर आप सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो फ़िलहाल आप इंग्लिश लेक्चर को आप देख लीजिए, उसके अंदर कोई इश्यू नहीं है। मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी आपके लेक्चर्स अपलोड हो जाए, तो उसके बाद में आपको तकलीफ़ नहीं होगी, आपके सारे लेक्चर्स हिंदी में हो जाएंगे। ठीक है। ओके सर। सर वो हाँ, क्वेश्चन आते हैं ना, क्या आते वो हैं? सॉल्व नहीं कर पाते हम। कौन सा क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व नहीं कर पाते हैं? और इसमें है ना ब्लॉग बनाने के बाद वो क्वेश्चन आते हैं नीचे एसईओ के। हाँ, तो ओ वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। अभी देखो, ठीक है, चलो आज हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी है, तो 10 मिनट के अंदर हम लोग पूरा सेशन हम लोग ले नहीं सकते। हम लोग एक बार आप पूरा रिवाइज करो, हम लोग वापस से एससीओ का पूरा सेशन हम लोग वापस लेंगे, चलो कोई बात नहीं। ओके ठीक है सर। हाँ, लेकिन पहले आप 10-15 दिन उसके ऊपर रिवाइज करो,
उसके बाद में आप बोलो कि आपने प्रैक्टिस किया है, जो वेबसाइट लॉगिन मैंने आपको दिया है उसको यूज़ करो, वो बंद नहीं होने वाला है, वो आपको कम से कम और 3-4 महीना मैं रखूँगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप बिंदास वो यूज़ कर सकते हो। वो वेबसाइट के ऊपर आप ब्लॉग ऐड करो, कंटेंट ऐड करो, और देखो उसके अंदर क्या क्या यूज़ करना है। छोटा मोटा कुछ रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी हम लोग पूरा इसके अंदर पूरा नया सेशन ले लेंगे, हम लोग पूरा एसईओ वापस कवर करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ओके सर। ठीक है, चलो। ओके सर, ओके, गुड बाय, गुड लक, बाय सर, विश यू बाय। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सर।